एक शिव तत्व अपने भीतर जागृत करिए। क्या देगा शंकर, क्या प्रदान करेंगे भोले बाबा, क्या देंगे शिव, ये उनके ऊपर निर्भर करता। आप अपना परिश्रम, आप अपनी एजुकेशन, आप अपनी पढ़ाई, आप अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाकर करिए। कोई एग्जाम देना है, पहले अच्छी मेहनत करो, अभी तक जो पढ़ते थे उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ो। कोई काम करना है, अपने शरीर की जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा पढ़ो, अध्ययन करो, अच्छी कोचिंग करो, अच्छा पढ़ो, अच्छी पढ़ाई को अपने भीतर उतारो और बाद में भगवान शंकर के मंदिर का एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर जाओ, देव अधिदेव महादेव तुम्हारी मुराद पूर्ण जरूर करें, निश्चित। क्या नहीं दे सकता। एक पत्र और है, देखिए। शिव तत्व की तरह एक अजय शिव को क्या प्रदान कर रहे, शंकर को तुमने समय दिया, इसलिए आप अगर शंकर को समय दे रहे हैं, भगवान शिव की कथा को समय दे रहे हैं, शिव तत्व को समय दे रहे हैं, तो शंकर भी अंत समय में आपको जरूर समय देगा। जहां जरूरत है आपको वहां देगा, देगा। खाली नहीं छोड़ो महाराज। उसको जब पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, वो तुम्हारे सामने होगा। वो डमरू वाला जब पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, वो तुम्हारे सामने। बाबा ओ डमरू वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से, दिल से प्रार्थना करो। आज कथा का 6ठा दिवस है। शिव महापुराण की शिवरात्रि भी जिसको कहते हैं। भगवान शंकर से अपने मन के भाव, मन के विचार, मन के हृदय के भाव व्यक्त करिए। शिव जी से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, निवेदन करो। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शंकर से अपने मन के भाव को अवश्य कहिए। दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, दिल से विनय करो। साथ में बोलिएगा, साथ में बोलिएगा सभी लोग। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
प्रार्थना करना कि बाबा अगर कुछ देना मुझे तो अच्छा समय देना, जो मैंने तुझे समय दिया था वो समय में से थोड़ा सा समय मुझे, थोड़ा सा समय मुझे दे दे, थोड़ा सा जो मैंने तुमको दिया। अच्छे समय को मैंने दिया तो अच्छा समय मुझे दीजिए, अच्छा समय मुझे प्रदान कर दीजिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय प्रभु। समय दीजिए परमात्मा को, जो आपने समय दिया है वो समय आपको परमात्मा देगा। श्रेष्ठ समय लेकर आए, श्रेष्ठ समय प्रदान कर। शिव को दिया, खाली नहीं दिया। और कभी मौका मिले, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अगर मौका मिल जाए तो भगवान से अगर कुछ मांगना भी पड़ जाए तो शंकर भगवान से कहना कि तुम खुद मुझे मिल जाओ, इससे बढ़कर दौलत कुछ नहीं हो सकती, इससे बढ़कर दौलत कुछ नहीं होगी। एक श्रीमद् भागवत का एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है कि ब्रज में गोपी रहती थी जिसका नाम था चित्रा। ब्रज में गोपी रहती है जिसका नाम चित्रा है, बड़ी अच्छी गोपी है और वो जो उसके सामने खड़ा हो जाए वो उसका चित्र बना देती है। चित्रा बड़ी अच्छी गोपी है, बड़ा भाव से चित्र बनाती है, चित्र का निर्माण करती है, बड़ा सुंदर चित्र बनाती है। चित्रा का काम था चित्र बनाना। एक दिन भगवान कृष्ण खेलते खेलते अपने सखाओं के साथ, श्री दामा, मधुसूदन, मनसुका सबके साथ घूम रहे थे और श्री दामा ने अपना फोटो, अपना चित्र कृष्ण को दिखा दिया। भगवान कृष्ण को अपना चित्र दिखाया। भगवान कृष्ण से कहा देखो मेरा चित्र कितना सुंदर बना है, देखो मेरा फोटो कितना सुंदर बना है। भगवान कृष्ण घर आए और भगवान कृष्ण अपनी मैया से बोले, मैया मुझे फोटो बनवाना, चित्र बनवाना। ओ मैया मुझे चित्र बनवाना। अब यशोदा मैया बोली, रे लाला काहे को चित्र बनवाना, तू तो वैसे इतना सुंदर है, तेरा चित्र बनाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, रेंद्र चित्र मित्र नहीं बनवाना। मैया मेरे को तो चित्र बनवाना। लाला बिखर गया, रोने लगे, मेरे ठाकुर लाडले कन्हैया रोने लगे, नहीं मुझे मेरा चित्र बनवाना है, चित्र बनवाना है, चित्र बनवाना। रोए, इतने मचल गए भगवान, इतने मचल गए तो यशोदा मैया ने लाला को लिया और लेके हाथ पकड़कर यशोदा मैया सीधे चित्रा गोपी के घर पहुंच गई। और चित्रा गोपी के घर पर जब यशोदा मैया पहुंची, आवाज लगाया चित्रा 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 चित्रा, खूब आवाज लगाया। चित्रा गोपी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर यशोदा मैया अंदर आई, कन्हैया साथ में हाथ पकड़े हुए अंदर प्रवेश कर गए। कन्हैया हाथ पकड़े हुए प्रवेश कर गए और कन्हैया जैसे ही प्रवेश करे, कन्हैया जैसे ही अंदर प्रवेश करे, चित्रा गोपी के सामने भगवान कृष्ण और यशोदा मैया। चित्रा गोपी देखकर भगवान कृष्ण को स्तुप्त हो गई, एकदम स्तुप्त, बोली ही नहीं कुछ, बस निहारती रही, देखती रही, देखती। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर, तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर, कितना सुंदर।
स्तुप्त है चित्रा गोपी। यशोदा जी ने उसको हिलाया, हिलाकर कहा मेरे बेटे का चित्र बना। चित्रा गोपी ने कहा चित्र तो मैं बना दूंगी, मना नहीं। चित्रा गोपी बोली चित्र मैं बना दूंगी, चित्र बनाने की मना नहीं। दोगी क्या? तुम दोगी क्या? यशोदा जी बोली मेरे बेटे का पहला चित्र बन रहा है, जो मांगेगी दे दूंगी, चल बना चित्र। वचन पक्का? यशोदा जी बोली मैं भी नंद बाबा के घर की हूं, यशोदा रानी हूं, क्यों नहीं दूंगी तुझको? वचन जो मांगूंगी देना पड़ेगा। यशोदा जी ने चित्रा गोपी से कह दिया जो मांगेगी दे दूंगी, पक्का है। बना चित्र कन्हैया का। कन्हैया का हाथ पकड़ी यशोदा मैया, यशोदा मैया की गोद में लाला को बिठा दिया और लाला को बिठाकर और उस लाला का पूरा चित्र चित्रा गोपी ने बना दिया। बिल्कुल इतना सुंदर चित्र बनाया कि यशोदा जी को जो दिखाया तो इतना सुंदर चित्र बना। अब चित्रा गोपी बोली मैंने अपना काम कर दिया, चित्र बना दिया, चलो अब मैं जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। हाँ मांग ले। यशोदा जी बोली मांग क्या चाहिए? चित्रा गोपी बोली कन्हैया को मुझे दे दो। चित्रा गोपी बोली कन्हैया को मुझको दे दो, ये कृष्ण मुझे चाहिए। यशोदा जी की आंखों से नीर बहने लगा। क्या मांग रही हो? क्या मांग रही हो? एक चित्र बनाया और उसकी जो महंताई है वो कृष्ण को दे दो, ये हो नहीं सकता। यशोदा और चित्रा गोपी में बहस होने लगी। कन्हैया बीच में फंसे थे। चित्रा इधर हाथ खींचे, यशोदा इधर हाथ खींचे, इधर खींचे। इतने में भगवान कृष्ण चित्रा गोपी से बोले अरियो सखी गोपी, तू भले मुझे मत ले, पर ये चित्र मैं तुझे दे देता हूं। ये चित्र में केवल अकेला कृष्ण नहीं है, कृष्ण स्वयं समाया। हमारे पुष्टि मार्ग में जब ब्रह्म संबंध हो जाता है, ठाकुर जी की छोटी सी सेवा घर में मिल जाती है, चाहे वो चित्रपट की मिले, चित्रपट की सेवा मिलती है घर के अंदर पुष्टि मार्ग में। लोग कहते हैं ये चित्रपट की सेवा है, हम कहते हैं चित्र की सेवा नहीं। भगवान कृष्ण ने अपना चित्र चित्रा गोपी को देखकर कहा था ये चित्र नहीं है, मैं स्वयं हूं और इस चित्र के अंदर विराजमान हूं, तो मुझे याद कर, मैं तेरे सामने। चित्रा गोपी ने भगवान कृष्ण को ही मांग लिया। चतुरता इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। उनसे तो उनको ही मांगो, उनसे बड़ा कुछ नहीं। अगर मौका मिले और शंकर तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएं और कह दें हरियो हाले कोसा वाली, मांग तुझे क्या चाहिए, तो हाले कोसा वाली से निवेदन है अपना हाल मत सुनाना। सीधे शंकर भगवान से कह देना मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास रहो। तुम रहोगे तो लक्ष्मी, कुबेर, भंडार, विष्णु, नारायण, ब्रह्मा सब यहीं रहेंगे। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती सब यहीं। तुम मेरे पास में रहो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। इनसे इनको ही मांग लो, शिव से शिव को ही मांग लो, शिव से शिव को मांग लो, इनसे इनको मांग लो। और यहां बैठकर
शिव महापुराण की कथा जो टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, हाले कोसा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, पंडाल में सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर छतों पर बैठकर, पंडाल की गलियों में, हाले कोसा की रोडों पर बैठकर सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है शंकर भगवान से इतना जरूर कहकर जाना, हमने अपने समय में से आपको समय दिया बाबा, जब मेरा दुख का समय हो तो अच्छा समय आप दे देना, बस इतनी कृपा है, अच्छा समय देना। हमने समय दिया, आप भी समय देना, आप समय देना। शिव जी को अहंकार दे दो। शंकर भगवान को एक लोटा जल जब हम समर्पित करें तो हमारी अभिमतता भी हम शिव को प्रदान कर दें। पार्वती जी शंकर भगवान के साथ में आनंद के साथ विराजी। शिव को दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भस्म कर देते हैं, काम को भस्म करते हैं, अहंकार को भस्म करते हैं। कामदेव को भी एक बार अहंकार आ गया था, और एक बार नहीं, कामदेव को कई बार अहंकार आया। कामदेव को लगा मेरे बराबर कोई नहीं, मैं सबकी समाधि को डिगा सकता हूं, सबको हटा सकता हूं, मैं काम दुनिया को अपने वश में कर सकता हूं, मैं काम। मैं सारी दुनिया को अपना बना सकता हूं, मैं कामदेव हूं, सबको अपने वश में कर सकता हूं, मैं कामदेव हूं। पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण कर रही थी, और माता पार्वती जी वन में भ्रमण करते करते एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। गुफा में जाकर पार्वती जी ने घोर तप किया, शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, अर्चना करी, पर शिव प्रकट नहीं हुए। देव ऋषि नारद आए। नारद जी ने पूछा, जब कोई संशय सामने होता है ना, कोई संशय, तो अपने गुरु को, संत को, भगवंत को, ग्रंथ को स्मरण करना चाहिए। जब कोई संशय